आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में बहुत बहुत स्वागत है। रामपुर एक रोहेला रियासत थी और यहाँ पर 10 नवाबों ने शासन किया। आज हम बताएंगे रामपुर रियासत के नवे नवाब हामिद अली खान और उनकी 41 साला हुकूमत के बारे में। दरअसल नवाब हामिद अली खान ने अपनी 41 साल की हुकूमत में रामपुर की तस्वीर को बदल कर रख दिया था। नवाब हामिद अली खान रामपुर रोहेला रियासत के तख्त पर नशीन थे, तो वहीं अंग्रेज दिल्ली पर अपना कब्जा जमा चुके थे और यहाँ पर उनकी मजबूत हुकूमत जारी थी। अंग्रेज इतनी मजबूती की स्थिति में थे कि उनका मुखालफत करने वाला पूरे हिंदुस्तान में लगभग उस समय तक कोई नहीं था। बच्ची कुची रियासतें अंग्रेज़ों की सरपरस्ती कबूल कर चुकी थी। वर्ष 1889 में रामपुर के 8वें नवाब मुश्ताक अली खान की मृत्यु हो चुकी थी। उनकी मृत्यु के बाद रामपुर की रियासत का राजकाज नवे नवाब हामिद अली खान के हाथ में आया। नवाब हामिद अली खान के बारे में सुनिए उन्हीं के वंशजों की ज़बान। नवाब हामिद अली खान साहब जो थे वो मेरे परदादा थे। मेरी जो दादी थी उनकी सबसे छोटी बेटी थी नवाबजादी कुलसूम बेगम साहिबा उर्फ नन्नी बेगम, सबसे छोटी बेटी थी। तो उनके बेटे थे जाफ़र अली खान साहब, साहिबजादा जाफ़र अली खान साहब। उनका मैं बेटा हूँ जाफ़र अली खान साहब। तो मेरा डायरेक्ट रिश्ता है हामिद अली खान साहब से। नवाब हामिद अली खान रामपुर रियासत के तख्त पर नशीन थे। वहीं उनके 3 बेटे और 5 बेटियां थीं। उनकी औलादों में से एक नवाब रज़ा अली खान रामपुर रियासत के 10वें नवाब बने। खैर, ये हम अगले कार्यक्रम में बताएंगे कि नवाब रज़ा अली खान का किस तरीके का कार्यकाल रहा। नवाब रज़ा अली खान के अलावा और कौन कौन नवाब हामिद अली खान के परिवार में था, यही कुछ बता रहे हैं उनके पुत्र सलमान मियाँ। हामिद अली खान के 3 बेटे थे और 5 बेटियां थीं। नवाबजादा जाफ़र अली खान उनके बेटे थे, नवाब रज़ा अली खान साहब उनके बेटे थे और नवाबजादा अब्दुल करीम खान उर्फ दिल्लन साहब जो बाद में पाकिस्तान तशरीफ़ ले गए, वो उनके बेटे थे। और बेटियों में लेट नवाबजादी मौज़ुम निसा बेगम, नवाबजादी मुन्नी बेगम, नवाबजादी शहजादी बेगम, नवाबजादी सिकंदर जहां बेगम और नवाबजादी कुलसूम बेगम उर्फ नन्नी बेगम जो कि मेरी दादी। नवाब हामिद अली खान का ज़्यादातर जोर विकास पर रहता था और वो अपना भरा पूरा परिवार रखते थे। और उनके परिवार में जहां 3 शहजादे थे तो वहीं 5 शहजादियां भी थीं, जिनका परिवार आज भी रामपुर और रामपुर के अलावा अलग अलग मुख्तसर हिस्सों में निवास करता चला रहा है। ये दुर्लभ तस्वीर नवाब हामिद अली खान की उस कॉन्फ्रेंस की है जहां पर उनको ख़ास अहमियत मिला करती थी। नवाब हामिद अली खान के पुत्र सलमान मियाँ अपने दादा के किस्से लोगों से सुना करते हैं और आज वह अपनी ज़ुबानी कुछ उनके किस्से बयां भी करते नज़र आ रहे हैं। इसके पीछे का कारण रामपुर एक बेहतरीन और मजबूत रियासत रही है अपने दौर में, और जिसका सिलसिला आज़ादी के बाद तक इस घराने का रहा है। रामपुर के नवे नवाब के रूप में विख्यात नवाब हामिद अली खान की काफ़ी यादें और काफ़ी विरासतें रामपुर में मौजूद हैं। यही कारण है कि उनका स्टैच्यू इस जगह पर मौजूद है जहां से हाईवे से प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग होकर गुजरते हैं। उनका ज़्यादातर ध्यान शिक्षा की ओर भी रहा, जिसे नवाब रज़ा अली खान ने भी जारी रखा। जो महल है हामिद मंजिल जिसे कहा जाता था, उसमें 8 मीनारें हैं जो कि जीती जागती मिसाल है और सबूत है हिंदू मुस्लिम एकता का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता का लिविंग एग्जाम्पल है आज, जो कि हामिद अली खान ने ही बनवाया।
नवे नवाब हामिद अली खान की ये बेहतरीन इमारत इस बात की गवाह है कि वह धार्मिक सौहार्द को किस तरह से तवज्जो देते थे। आप देख सकते हैं किस तरह से ये किले की मीनार, जिसमें सबसे ऊपर मंदिर और उसके बाद गुरुद्वारा और फिर चर्च और लास्ट में मस्जिद के प्रतीक चिन्ह मौजूद हैं। इस बेहतरीन इमारत को आज भी धार्मिक सौहार्द की पहचान के रूप में जाना और पहचाना जाता है। थी वो बहुत बड़ी स्टेट थी हामिद अली खां के ज़माने से पहले, बाद में श्रिंक हो गई थी फॉर पॉलिटिकल रीजंस, मगर उसके बावजूद 15 तोपों की सलामी थी। 15 गन सलूट था रामपुर को ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से, और ये एक बहुत बड़ी बात है। ज़्यादातर जो रियासतें थीं वो इससे भी बड़ी बड़ी तोपों की सलामियाँ थीं। निज़ाम हैदराबाद और बरोडा एंड पटियाला, इन सब की ज़्यादा थी, बट रामपुर की 15 गन्स थी जो कि बहुत थी। अवध तो लुट चुका था जब तक, तो यूनाइटेड प्रोविंसेस में सिर्फ 3 ही स्टेट्स थी, एक टेरी गढ़वाल थी, एक बनारस थी और फिर रामपुर था। तो रामपुर को 15 तोपों की सलामी थी। नवाब हामिद अली खान के रुतबे का इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अंग्रेज़ी शासनकाल में भी उनको 15 तोपों की सलामी दी जाती थी, जो अपने आप में एक प्रसिद्धि का मुकाम था उस ज़माने में। नवाब हामिद अली खान उस दौर में महारानी विक्टोरिया के इतने चहेते थे कि उनको जहां अन्य सुविधाएं मिली थीं और उनको महारानी विक्टोरिया एक अलग खिताब से नवाजा करती थीं। महारानी विक्टोरिया के वो बेहद करीबियों में से एक थे। ब्रिटिश साम्राज्य की महारानी विक्टोरिया का दखल ऐसा था कि अंग्रेज़ उनके हुक्म को पूरी तवज्जो दिया करते थे। हाँ साहब, तो क्वीन विक्टोरिया से उनकी मुलाकात, क्या वो रिश्ता तो पहले ही से था, बहुत लव एंड अफेक्शन का रिश्ता था। क्वीन विक्टोरिया उन्हें बहुत पसंद करती थी, बहुत उनके फेवरेट थे। आप ये समझिए, हामिद अली खान साहब जो थे उनके फेवरेट प्रिंस थे। वैसे तो बहुत सारे प्रिंस थे, 500 थे, और ज़्यादातर को वो जानती थी और सबको पसंद भी करती थी, मगर हामिद अली खान के लिए उनका एक अलग वो था, अफेक्शन था। नवाब हामिद अली खान ने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया, जिसकी गवाही उस दौर में भी यहाँ पर मौजूद वो शिक्षण संस्थान थे जिनकी मौजूदगी आज भी रामपुर में देखने को मिलती है। यहाँ के नवाब हामिद अली खान साहब के जो पूर्वज थे, जैसे कि नवाब फैजुल्ला खान, नवाब मुश्ताक अली खान, नवाब कल्ब अली खान वगैरह, उन्होंने जो यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम इस्टेब्लिश किया था, हामिद अली खान साहब ने उस एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्नाइज किया, उसको मॉडर्नाइज किया। मॉडर्नाइज समझते हैं आप? मतलब उसको आधुनिक, ज़्यादा आधुनिक बनाने की कोशिश की। अब बात करते हैं नवाब हामिद अली खान के 41 साल के उस दौरे हुकूमत की। उन्होंने क्या कुछ रामपुर को दिया। नवाब हामिद अली खान महज 13 साल की उम्र में रामपुर की रियासत की गद्दी पर नशीन हुए। फिर उन्होंने अपने रियासती दौर में रामपुर की तस्वीर को बदल कर रख दिया। नवाब हामिद अली खान ने 1899 में रामपुर में किले की नींव रखी और जिसके बाद इसको बनवाने का सिलसिला शुरू हुआ। 3 साल तक इसकी जो 4 दीवारी थी उसको बनवाया गया और फिर उसके बाद जो इसके अंदर मुख्य इमारत, जिसे हामिद मंजिल कहा जाता है, उसको बनवाया गया, जिसे अब किले और रज़ा लाइब्रेरी के रूप में एक नई पहचान मिल चुकी है। नवाब हामिद अली खान के हुक्म से ये किला 6 साल में बनकर तैयार हुआ, यानी 1899 में इसका निर्माण शुरू हुआ था और 1905 में बनकर ये तैयार हुआ। नवाब हामिद अली खान के दौर में ही रामपुर को एक नया आकार मिला। यहाँ पर ये नई नई इमारतें बनकर लोगों के सामने प्रस्तुत हुईं
जिसका नज़ारा आज भी देखने को मिलता है। किले के भव्य दरवाज़ों से होकर ही उस दौर में कोई शख्स यहाँ पर दाखिल होता होगा और आज भी यहाँ पर दाखिल होने के लिए इन्हीं दोनों दरवाज़ों से अंदर जाना पड़ता है। नवाब हामिद अली ख़ान के दौर में ये किला निर्मित हुआ था और जिसके ये दरवाज़े इस बात की गवाही देते हैं कि यहाँ पर उस समय बग़ैर सिपाहियों की तलाशी के या उनकी मुतमईने के यहाँ पर परिंदा भी अंदर दाखिल नहीं होता होगा। रियासती दौर में हमेशा से ही बाहरी आक्रमणकारियों का ख़तरा उस दौर में भी बना रहता था। यही कारण है कि किले के चारों तरफ की इन दीवारों को बड़ी मजबूती के साथ बनवाया गया था। हिफाजत के तौर पर इन दीवारों के ऊपर बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी पट्टियाँ मौजूद हैं और जिस पर बैठने के बाद या खड़े होकर इस किले की हिफाजत सिपाहियों के द्वारा की जाती रही होगी। इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जहाँ रामपुर के किले की मुख्य इमारत को एक बेहतरीन और खूबसूरत स्वरूप दिया गया था, वहीं यहाँ पर इन दीवारों के माध्यम से इसकी हिफाजत के भी पुख्ता इंतज़ाम किए गए थे। वर्तमान समय में नवाब हामिद अली ख़ान के 3 पुत्र काफ़ी चर्चा में रहते हैं और उनको कहीं न कहीं किसी न किसी कार्यक्रम में भाग लेते हुए ज़रूर देखा जा सकता है। नवाब मोहम्मद अली ख़ान उर्फ मुराद मियाँ एक बिजनेसमैन हैं, वहीं नवाब काजिम अली ख़ान उर्फ नावेद मियाँ सियासी हैं, वहीं वो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। इसी प्रकार से साहबजादा सलमान मियाँ समाज सेवी हैं। आप दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।